तो क्या आप तैयार हैं कुदरत साहब? तैयार हूँ। ठीक है तो शुरू करते हैं। सलाम, मैं कुदरत का अरमान हूँ। मैं आज यहाँ उन इल्जामात और उन अफवाहों का खात्मा करने आया हूँ जो कई दिनों से मीडिया और अवामी हलकों में गर्दिश कर रही हैं। तोलगत उन्होंने जो कुछ कहा वो सब सच है। वो लोग जिन्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, मेरी शरीके हयात निहान और मेरी प्यारी बेटी सुजैन, उनसे माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ महीनों पहले अपनी बीमारी का पता चला और अब मेरी जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं रही। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे तोलगा के साथ गुजारूं, जो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। शायद मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया। मैं हर उस दिन, हर उस लम्हे, हर उस हरकत के लिए मैं अपने दिल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो बेटा। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी मुझे उस सब के लिए माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आइए। मैं अब थक गया हूं। तो आप थोड़ा आराम कर लें। अब तुम यहां मत आना, वैसे भी तोलगा अब यहां नहीं आएगा। कुदरत साहब, अगर आपको यही लगता था तो हमने ये सब क्यों किया, बोले? मैं बस तोलगा से एक बार माफी मांगना चाहता हूं। अब वो तुम्हारी अमानत है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकती हो। मगर कुदरत साहब, जिस रात तुम दोनों ने साथ गाना गाया था, उसकी नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी, बिल्कुल वैसे जैसे सुजैन के लिए मेरी नजरों में। देखो, मैं मर रहा हूं, मगर आज भी मेरे जहन में तोलगा और मेरे दिल में सुजैन है। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसके लिए उसने अपनी ख्वाहिशें और अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। तुम दोनों एक दूसरे की ढाल बनो। हाँ कान, आ जाओ, मैं सिमित लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। हाँ कान। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। तुम खाओ मजे से। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दौड़ने के लिए जा रहा हूँ। दौड़ने जा रहे हो? और तुम? हाँ। खैरियत तो है? मतलब तुम्हें तो वीडियो गेम्स के अलावा कोई और गेम पसंद ही नहीं है? समझ लो मुझे पसंद है, इसलिए क्योंकि इंसान हर वक्त एक ही चीज से मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती है। फिर इंसान को उसे छोड़ना पड़ता है खुद को टूटने से बचाने के लिए। इतनी सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें करना जेब नहीं देती। शायद मैं हमेशा से ऐसे ही था नाज़ली, तुमने कभी गौर नहीं किया मुझ पे। चलो तुम नाश्ता एंजॉय करो। ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ। अरे कदीर, बगैर नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 2 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। देखो मैं सारा सामान भी ले आई। रहने दो हांदान, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हांदान? हाँ
नाजो से कोई बात हुई तुम्हारी? अरे नहीं कदीर, असल में मैं तुम्हें बताना भूल गई, ऐसी कोई खास बात नहीं हुई। क्या मतलब कि कोई खास बात नहीं हुई? वो दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल नहीं, उनमें कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। वो हाकान को सिर्फ अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझती है। मैं भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, ऐसा उसने कहा। मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं आशिकों की आंखें तक पहचान लेता हूँ हमदान। हाँ, यानी एक आशिक दूसरे आशिक को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। हाँ, हम यही कहते हैं हमदान। अच्छी बात है, हम जो भी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाजली का दिल जरा मुख्तलिफ है, उसे ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं है। या अल्लाह सब्र दे। अच्छा ठीक है, मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे 2 मिनट रुक जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। चलो बाद में। ठीक है। अच्छा बात सुनो मेरी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुमने भी कुछ नहीं सुना, समझ गए? ठीक है। चलो खुदा हाफिज। तोलगा, तोलगा दिख रहा है ना, बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग गई तो क्या होगा? बास्केटबॉल खेल रहा हूँ आसिया, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तोलगा देखो तोलगा, कुदरत साहब ने अपने बयान में जो कुछ कहा उसकी कुदरत वजाहत। साहब के बयान से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मतलब है तोलगा, उसके साथ ऐसा मत करो। क्या हुआ सुजैन साहिबा? इतने सालों से जिससे बदगुमान थी, अचानक क्या हो गया? सब कुछ बदल जाता है तोलगा, लोग भी बदल जाते हैं। देखो, उसने तुम्हारे करीब आने की बहुत कोशिश की, हमेशा मैंने ही रोका है उसे। मैं चाहती थी कि उसे सजा दूं, तुम्हारे करीब ना आने देकर, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मैंने अपने गुस्से की वजह से ना तुम्हारे साथ अच्छा किया है और ना ही अपने साथ। मुझे माफ कर दो, उसे भी माफ कर दो, मगर हमारे लिए नहीं, अपने लिए करो ये। लेकिन क्यों? किस लिए? वो इसलिए बेटा, क्योंकि माफ करना दूसरे इंसान को नहीं बल्कि खुद को आजाद करता है। देखो बेटी, प्रोड्यूसर होने का ये मतलब नहीं कि पैसे लगाकर एक तरफ हो जाओ। और ये बात याद रखो, ये कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें हम अपनी जाती ख्वाहिशात शामिल कर दें। बिल्कुल, मुझे पता है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं। हाँ अच्छा, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि कारोबार में जज्बात को शामिल मत करो। ठीक है, समझ रही हूँ मैं, लेकिन बाबा मुझे एक बात बताएं, मैंने कब अपने जज्बात को काम के बीच में आने दिया है? शुरू करते हैं उस मुआहदे से जो तुमने तोलगा के साथ किया और मुझे इतला भी नहीं दी। और मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं सोच रहा। तो फिर बताएं, ऐसा कौन सोच रहा है? छोड़ो बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें उससे क्या। आसिया ने कहा है ये, आप अपनी बेटी पर यकीन करने की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन कर रहे हैं। बाबा, तौलगा इस प्रोजेक्ट में किसी इत्तेफाक से नहीं आया है, उसे जानबूझकर लाया गया है, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह जानता है कि तौलगा को लाने से हमारे इदारे को कितना फायदा होगा। बस इसी वजह से मैंने ये फैसला खुद कर लिया। मगर आप मेरी बातों पर यकीन करने के बजाय दूसरों की बातें सुनकर उस पर यकीन कर रहे हैं। बाबा, मैं कोई गैर नहीं, आपकी बेटी हूँ। इस आसिया को तो अच्छी तरह देख लूंगी मैं। बात सुनो मेरी, आसिया ने मेरे बाबा के कान भर दिए हैं और वो हर बात का हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। नाज़ली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आसिया से अपने अंदाज में बात कर लो, वरना तुम्हारा रोल भी खतरे में पड़ जाएगा।
मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? नहीं नहीं, तुम हद से बढ़ रही हो अब आसिया। बस बहुत हो गया। सलाम, मैं कुदरत का अरमान हूँ। मैं आज यहाँ उन इल्जामात और उन अफवाहों का खात्मा करने आया हूँ जो कई दिनों से मीडिया और अवामी हलकों में गर्दिश कर रही हैं। तोलगा तुना ने जो कुछ कहा वो सब सच है। वो लोग जिन्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, मेरी शरीके हयात निहान और मेरी प्यारी बेटी सुजैन, उनसे माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ महीनों पहले अपनी बीमारी का पता चला और अब मेरी जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे तोलगा के साथ गुजारूं, जो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। शायद मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया। मैं अपने दिल से माफी मांगता हूँ। उसने तुम्हारे करीब आने की बहुत कोशिश की। हमेशा मैंने ही रोका है उसे। मैं चाहती थी कि उसे सजा दूं, तुम्हारे करीब ना आने देकर। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो तोलगा, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपने पापा से बात कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब भूल जाओ या फिर ये कि तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम सिर्फ एक बार। लेकिन क्यों? किस लिए? वो इसलिए बेटा, क्योंकि माफ करना दूसरे इंसान को नहीं बल्कि खुद को आजाद करता है। गुल साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये बात पहले नहीं बता सकी आपको, लेकिन जब मैंने इस जोड़ी को देखा तो मैं तो सच में बहुत ज्यादा हैरान रह गई। देखो सिलीन, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहूंगी कि तुम होश में आ जाओ, वरना तुम इस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैंने सुना है कि तुम हमारी जमीनें येस टीवी को दे रही हो, क्या ये बात सच है? मैंने अभी फैसला नहीं किया, मगर ये सीरीज उन्हें बहुत पसंद आई है। वैसे सच बोलूं तो मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें सोचना पड़ रहा है? अगर वो सीरीज हमारे इस चैनल पे चली तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि हमें उससे कोई फायदा हो पाएगा। देखो सिलीन, तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो खुलकर बयान कर दो, ताकि हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकें। देखिए, अगर मैं साफ अल्फाजों में कहूँ तो मुझे लगता है ये सीरीज हमें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि तोलगा के जाने के बाद इस सीरीज में पहले वाली बात नहीं रही है। आप तो जानती हैं कि नाजरीन को हमेशा तोलगा को देखने की आदत रही है, और अब तो आसिया और तोलगा की जोड़ी भी टूट चुकी है, और शायद हमें कुछ हफ्तों में इसका असर रेटिंग्स पर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। और आसिया अपनी जाती मुश्किलात की वजह से सेट पर भी देर से आती है। मुझे लगता है कि उसकी जाती जिंदगी में कोई मसले मसाइल है जिसकी वजह से वो ऐसा करती है। सच कहूँ तो मैं सबकी वजह से बहुत तंग आ चुकी हूँ, और अब तो लोग भी उनकी सीरीज के बजाय उनके ताल्लुक के बारे में बातें करने लग गए हैं। और सच कहूँ तो मुझे इस सीरीज की प्रोड्यूसर बनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास अभी इस सीरीज के लिए एक नई और जबरदस्त जोड़ी मौजूद है, और वो एक इस तरह की जोड़ी है जो अभी तक स्क्रीन पर नहीं आई। अब देखिएगा, सोशल मीडिया, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर सब उन्हीं की बातें करेंगे। मैं तो सोच के ही खुश हो रही हूँ। यानी अगर आप उस सीरीज का थोड़ा सा बजट इस सीरीज पर लगा दें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत जबरदस्त और कामयाब कहानी बन सकती है। क्या कहती हैं आप? और इस तरह फायदा आपका भी होगा और हमारा भी। देखो सलीम, ये तो अच्छा है कि तुम किसी दूसरे चैनल में काम नहीं करती, वरना मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकती थी।
आसिया, चलो थोड़ा आराम कर लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मेवा लेकर आई हूँ। हाँ, ये लो। शुक्रिया आपा। सच में मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, यानी नाजली और तोलगा लीड रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ैनब प्लीज ये बात मत करो मेरे सामने। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही आसिया? नाजली, मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बात करने का दिल नहीं था। एक मिनट, तुम ऐसे खामोश नहीं बैठ सकती। तुमने अब क्या किया आसिया साहिबा? बारिश आपको क्या कहा? उस आदमी से क्या कहा, बताओ मुझे। अरे थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। मैं यहाँ सिर्फ इससे जवाब लेने के लिए आई हूँ। लगता है कि सेलीन फिर तुम्हारे कान भरने में कामयाब हो गई है। सच कहूं, तुम दोनों की जोड़ी कमाल है। तुम मेरे करियर में रुकावट क्यों बन रही हो आसिया? क्या मैंने ऐसा किया था तुम्हारे साथ? ए खुदा, ये तो नाजली की आवाज है। होश में आओ नाजली। नाजली, ये तुम क्या कर रही हो? खामोश हो जाओ, सारे पड़ोसी हमारी बातें सुन रहे हैं। आराम से बात करो। छोटी बहन को ही समझाइए। आपा, तुम एक बार मेरे सामने आई थी, मैं खामोश रही, मैं पीछे हट गई। मैंने कहा ये मेरी बहन है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा आसिया। मैंने ये किरदार बहुत मेहनत से हासिल किया है, समझी तुम? कैसे किया तुमने ये? कैसे मिला तुम्हें ये रोल? हाँ, सेलीन तुम पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? किस चीज से डराया है या क्या वादा किया है तुमने उससे? क्या तुमने मुझे तोलगा से दूर करने का वादा किया था? इसका मतलब है कि तुम तोलगा से जलती हो, है ना? मान लो ताकि तुम्हें सुकून आ जाए। बहुत बेवकूफ लड़की हो, खुद को बहुत समझदार समझती हो ना? हम अगर हो नहीं, इतनी बेवकूफ हो कि ये भी नहीं देख पा रही कि सेलीन तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, फिर भी यहाँ आकर मुझसे तोलगा की बातें कर रही हो कि मैं उससे हसद करती हूँ। हाँ हाँ है हसद, तोलगा से बहुत हसद है मुझे। सेलीन से भी हसद करती हूँ, मगर तुमसे नहीं करती, समझी मेरी बात? मिल गया ना तुम्हारा जवाब तुम्हें? नाजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी उस बहन से बात करने आई हूँ जो मेरे पीठ पीछे मेरी कब्र खोद रही है। देखो आसिया, अगर तुमने ये अपनी हरकतें बंद नहीं की तो फिर से एक दफा मेरे हाथ से ये काम चला जाएगा। बस करो, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। क्या मैं फिर से खामोश हो जाऊं? नाजली, यहाँ से जाओ, चली जाओ यहाँ से। बहुत खूब, बहुत खूब, शाबाश। आप फिर से अपनी लाडली को बचाएं, फिर से इसी का ही साथ दें, शाबाश। इसलिए मैं आप सबको नजरअंदाज करती हूँ शरीफे साहिबा, लेकिन अब बस बहुत हुआ। आपने मुझे इस घर से निकाल ही दिया, आज के बाद से मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। आप मुझे अब सिर्फ टीवी पे ही देखेंगी, ठीक है ना? आसिया साहिबा, इस साल मुझे सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिक्र ना करें, तोलगा को मेरे साथ देखने की आदत हो जाएगी, समझ गई?
तैयार हो जाए, हम लोग जा रहे हैं। बेटा, मैंने कहा उठे, जा रहे हैं हम यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। आप मदाखलत मत करिए। देखिए वरना मैं। नर्स साहिबा, प्लीज, गुजारिश है आपसे। कोई मसला नहीं, ये मेरा बेटा है। ठीक है सर। शुक्रिया, चले। क्या आपको ये जगह याद है? मैच के बाद आए थे हम यहाँ। मैं कभी नहीं भूला। अच्छा, वाकई में कभी भी नहीं भूले? चले वापस उस दिन की तरफ चलते हैं, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। कि हम ये दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ? हम नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरे मखलूस हैं, अपनी गैर हाजिरी की तलाफी करनी होगी। चले, मुझे रोड पार करने से डर लगता है। ये डर खत्म करें आज मेरा। मेरे जख्मों को भर दें, मेरे स्कूल की यादों को ताजा करें, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाएं। कर पाएंगे ये? आ जाए। चले, मैं किसी से लड़ाई करता हूं, मेरे पीछे खड़े हो। साइकिल चलाना सिखाएं मुझे, अपने कंधे पर बिठाएं। चले, गिरूं तो संभाले मुझे। मुझे माफ कर दो। बाप का यही फर्ज होता है, जिनमें से आपने एक भी अदा नहीं किया। छोड़कर चले गए मुझे। बाप बनना इतना आसान नहीं होता कुदरत साहब। यकीन करें, बाप के बिना बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। चले, करें सबकी तलाफी। वो वक्त मुझे वापस ला कर दें, फिर मुझसे माफी की तवक्को रखिएगा। मुझे डर है कि उन सब चीजों का कोई अजाला नहीं हो सकता। काश हो सकता, काश मैं कुछ बदल सकता। काश इसी लम्हे मुझे उस दिन में वापस जाने का मौका मिल जाता। मगर नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन आज के बाद हम सब ठीक कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। एक बेटा बनकर। वैसे भी मेरे पास कम वक्त है। क्या लगता है इतने सालों की गैर हाजिरी कुछ प्यार भरे अल्फाज और चंद महीनों से खत्म हो जाएगी? मर रहे हैं आप, मर रहे हैं। इस दफा भी ये सब कुछ अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यकीन नहीं कर सकता आप पर मैं। कोई रास्ता नहीं, भरोसा नहीं कर सकता मैं। सुबह बखैर नसरीन। सुबह बखैर कदीर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। फिर मेरा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा। हत्ता के बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब तुमसे मिलता हूँ कहते हैं कि कदीर भाई आज तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं।
मेरे साथ भी यही होता है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे चेहरे पे भी फूल खिलते हैं। हमेशा मुस्कुराती रहो। मेरी अम्मी ने कहा था कि नसरीन मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। सुबह बखैर कदीर अंकल। सुबह बखैर। क्या ये वाइफ है आपकी? क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो तुम? गाड़ी में बैठो, मैंने दरवाजा खोल दिया है। बात सुनो जरा, ये बच्चा किस बारे में बात कर रहा था? देखो अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं पिछली बात अभी तक नहीं भूली हूँ। नहीं नसरीन, इस सब का इससे क्या ताल्लुक है? यानी तुम जानती तो हो ना कि बच्चों को ये सब बातें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। कभी उनको बहनों के बारे में सिखाते हैं, कभी माँ के बारे में। अच्छा। यानी यही मतलब था। ऐसी बात है? मेरे पास एक लड़की थी। एक लड़की? क्या बात है, बहुत खूब। यानी वो मेरे साथ इस वैन में काम करती थी, बच्चों को संभालने के लिए। वो चली गई है। अब मैं बच्चों को संभालने के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ भी लूंगा। आसिया आ गई। सुबह बखैर नसरीन। सुबह बखैर आसिया। आ जाओ, कैसी हो मेरी जान? हमें स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चले कदीर अंकल। खुदा हाफिज भाई। क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम आ रहे हैं? हाँ मैंने बता दिया है, सबको पता है वैसे। हाँ। हम उस लड़की वाली बात पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? लड़की? अच्छा एक बात तो बताओ तो मुझे, कदीर के साथ कोई लड़की काम करती थी क्या वैन में? वही जो बच्चों की देखभाल करती हैं, क्या ऐसी कोई लड़की थी उसके साथ? हाँ बिल्कुल। उस लड़की का पूछ रही हो जो भाई के साथ काम करती थी। 2-4 दफा छुट्टी के बाद मिले हैं उससे हम। अच्छा, तो तुम्हें काफी मालूमात है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल। हमारा काम थोड़ा अलग किस्म का है ना, इसीलिए पूछ रही थी। हादिए, मैं बाहर जा रही हूँ। सुजैन साहिबा, अपना नाश्ता तो कर जाइए, मैं आपकी चाय ही निकाल रही थी। नहीं रहने दो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और अगर तोलगा भी आया तो हम साथ नाश्ता कर लेंगे। और अगर उसने पूछा कि आप कहाँ गई हैं? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, एक ऐसी बात करने जो बरसों से नजरअंदाज हो रही थी। सुजैन साहिबा, लेकिन तोलगा मुझे छोड़ेगा नहीं। आपका जाना जरूरी है क्या? या फिर तुम उसे कुछ मत कहना। मुझे ये करना ही होगा तोलगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। सुनो लड़की। जी कहिए बारी साहब। गुल साहिबा आने वाली हैं। पिछली बार की तरह उनकी पसंद की चीजें तैयार मैं करो। अपने हिसाब से चीजें देखूं या आप आकर देखेंगे? ठीक है लड़की, जैसा तुम चाहो संभाल लो। ठीक वो है आ रही हैं, कुछ आमने सामने सुबह बात करनी है। बखैर। हाँ, खुश आमदीद। हेलो बारी भाई। हेलो आसिया, अगर तुम चाहो तो हम फौरन शुरू कुछ करते हुआ हैं। है क्या? गुल साहिबा आ रही हैं, वो रास्ते में हैं, इसलिए हमें फौरन बात क्या करनी दोबारा चाहिए। कुछ हो गया? सब नहीं, ठीक तो है ना? आओ आओ, अंदर आओ, आ जाओ, अंदर आओ।